हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लर्निंग वीडियो। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग के बारे में। ऑप्शन सेलिंग और ऑप्शन बाइंग क्या होती है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे इस वीडियो में कि इनका मतलब क्या होता है, ऑप्शन बायर का क्या रोल होता है मार्केट में, ऑप्शन सेलर का क्या रोल होता है मार्केट में, ऑप्शन सेलर को एडवांटेज ज़्यादा क्यों मिलता है, ऑप्शन बायर को एडवांटेज कम क्यों मिलता है, क्या चीज़ें, क्या कॉन्सेप्ट होता है ऑप्शन बायर सेलर का, कब ऑप्शन बायर प्रॉफिट करता है, कब ऑप्शन सेलर प्रॉफिट करता है। सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में डिस्कस करेंगे और मैं आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। और जितनी भी वीडियोस में डाल रहा हूँ एफएनओ के ऊपर, ऑप्शन ट्रेडिंग के ऊपर, ये सीरीज जो सुपर कोर्स, ये आप बेसिक्स से स्टार्ट करिए एपिसोड 1 से, और सारी चीज़ें आप समझ पाएंगे बेसिक से एडवांस तक इसमें ट्रेडिंग में सिखा रहा हूँ। तो आज का जो टॉपिक है वो है ऑप्शन बाइंग एंड ऑप्शन सेलिंग। तो सबसे पहली चीज़, मैंने यहाँ इंडेक्स ओपन किया है यहाँ पे निफ्टी 50, ठीक है। अब इनको ट्रेड करने के लिए दो ही तरीका होता है, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। फ्यूचर ऑप्शन मैंने सारी क्लियर की है चीज़ें, बेसिक्स, अब जाके वीडियो चेकआउट करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब आते हैं ऑप्शन में। ऑप्शन की बात आज होने वाली है, ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग की। तो ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, एक होता है ऑप्शन बायर और एक होता है ऑप्शन सेलर। अब ऑप्शन बायर का क्या रोल होता है, ऑप्शन बायर का ये रोल होता है, इसमें पहले दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक होता है, देखिए, ऑप्शन चेन, ये डायरेक्ट आप ट्रेड कर नहीं सकते निफ्टी को, तो दो होता है, एक होता है कॉल और एक होता है पुट, ठीक है। तो कॉल कब हम लोग बाई करते हैं, अगर आप निफ्टी को डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, सपोज आपको लगता है ऊपर जाने प्रॉफिट होगा, तो आपको कॉल बाई करना पड़ेगा। तब आप, जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो आपका प्रीमियम बढ़ेगा। ऑप्शन, अभी देखिए मार्केट 25,065 पे चल रहा है, तो अब यहाँ से मार्केट जब ऊपर की तरफ जाएगा, सपोज ऊपर की तरफ जाएगा तो कॉल बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, और नीचे की तरफ जाएगा तो पुट बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा। अब बढ़ने पे, ऑप्शंस के बढ़ने पे, सपोज मैंने कॉल सेलेक्ट किया है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था तो कॉल, ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं कर सकते आप, यहाँ पे ऐसे बाई क्लिक करेंगे तो नहीं, यहाँ पे आपको बाई करना पड़ेगा। और बाई करने के लिए आपको 25 क्वांटिटी होती है एक लॉट में, निफ्टी की एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, लॉट साइज होता है। आप अपने कैपिटल के हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो जब बाई करेंगे तो जब वो एक एक पॉइंट बढ़ेगा तो उस हिसाब से 1 रुपये, मतलब 1 रुपये बढ़ेगा तो 425 रुपये प्रॉफिट हुआ, फिर 2 रुपये बढ़ेगा 425, दो मतलब उतने क्वांटिटी पे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, ठीक है। 10 रुपये बढ़ेगा तो 10 इंटू 425 कर लीजिएगा। तो अभी आते हैं कॉल और पुट पे, ठीक है। अभी एक लॉट में 25 क्वांटिटी होती है, मिनिमम एक लॉट होता है, एक लॉट ही ट्रेड कर सकते हैं, उससे कम नहीं, 25 क्वांटिटी। तो अभी हम बात करते हैं कॉल की, ठीक है। अब यहाँ पे जो प्रीमियम है, ये बढ़ने पे ही बायर को प्रॉफिट होता है। ऑप्शन बायर को प्रीमियम जब ऊपर जाता है तब प्रॉफिट होता है, नीचे जाने पे लॉस होता है। अब यहाँ कॉल की बात हो रही है, कॉल कब बढ़ेगा, जब इंडेक्स ऊपर जाएगा तो देखिए कॉल बढ़ रहा है, और जब इंडेक्स नीचे जाएगा, इंडेक्स नीचे जाएगा तो देखिए कॉल गिर रहा है यहाँ पे, देखिए, लेकिन कॉल देखिए गिर रहा है यहाँ पे, ठीक है। इंडेक्स नीचे जा रहा है तो कॉल गिर रहा है, इंडेक्स ऊपर जा रहा है तो कॉल बढ़ रहा है, ठीक है। तो जब बढ़ेगा, जब बढ़ने पे कब प्रॉफिट होगा, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, ऑप्शन जो बाई करेगा, यहाँ सेलर की बात नहीं हो रही है। अब आते हैं पुट पे। पुट, अब यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं पुट का, ठीक है, एक हम लोग पुट का सेलेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए पुट कब बढ़ रहा था, जब मार्केट नीचे जा रहा था, देखिए 1 बजे मार्केट नीचे गया है, तो मार्केट 12:25-55 से 12:55 से यहाँ से मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर जा रहा है, सी। तो यहाँ से मार्केट जब नीचे जा रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, और जब मार्केट ऊपर जाएगा तब ये नीचे जाएगा। पुट की बात हो रही है, कॉल की नहीं। ठीक कॉल का अपोजिट होता है पुट, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब ऑप्शन बायर को कॉल हो या पुट हो, दोनों इंक्रीज होने में ही प्रॉफिट होगा जब मार्केट ऊपर जाएगा। अब ऐसा क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि इसकी सारी चीज, इसकी डायरेक्ट जो इसका रिलेशन होता है वो होता है एक्सपायरी से, ठीक है। अब एक्सपायरी क्या होती है, अभी ये 17 अक्टूबर की एक्सपायरी चल रही है निफ्टी की, तो हर वीक के हर डे पे हर इंडेक्स की एक्सपायरी होती है। निफ्टी 50 इंडेक्स है देश की 50 बड़ी कंपनियों का, तो इसकी एक्सपायरी का डे होता है थर्सडे। जो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी भी एक इंडेक्स है, तो उसकी उसकी भी, उसका लॉट साइज अलग होता है, उसकी क्वांटिटी अलग होती है। सब इंडेक्स की अपना लॉट साइज होता है, अपनी क्वांटिटी होती है, एक लॉट में कितनी क्वांटिटी होती है, सब इंडेक्स का अपना अपना होता है, ठीक है। स्टॉक्स की बात नहीं हो रही, इंडेक्स ऑप्शन की बात हो रही है। तो
स्टॉक ऑप्शन भी सेम है, बट स्टॉक ऑप्शन में क्या होता है कि आप स्टॉक को डायरेक्टली ट्रेड कर सकते हैं और ऑप्शन में भी ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में भी ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इंडेक्स में आप सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही ट्रेड कर सकते हैं, डायरेक्ट निफ्टी आप खरीद नहीं सकते। अब आप रिलायंस और बजाज को डायरेक्ट भी खरीद लेंगे क्योंकि वो ब्लू चिप कंपनी है, लेकिन उनका ऑप्शन में भी आप ट्रेड कर सकते हैं, कॉल एंड पुट में भी, लेकिन डायरेक्ट भी खरीद सकते हैं और डायरेक्ट बेच भी सकते हैं। लेकिन निफ्टी 50 बड़ी कंपनियों का एक समूह है, तो इनको आप डायरेक्ट खरीद बेच नहीं सकते। तो अभी कॉल पुट पे आते हैं। अभी आपको समझ में आ गया। अब इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है, अब जैसे बढ़ने पे कॉल हो या पुट, ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा जब वो इंक्रीज करेगा, जब वो ऊपर जाएगा। तो इसमें अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन वैसे मार्केट मूव नहीं करता है, मैं बता रहा हूं। मार्केट इसमें ऑप्शन बायर को अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। जब भी आप सेंसिबुल पे जाके चेक करेंगे ना, सेंसिबुल एक सॉफ्टवेयर है, कल मैंने जो ओआई का वीडियो डाला है ओपन इंटरेस्ट का, उसमें जाके देखिए सेंसिबुल पे कैसे रीड की जाती है ओआई डाटा। उसमें आप कहीं पे भी ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में लिमिटेड होता है। अब मैं बता रहा हूँ। अब एक्सपायरी की बात करते हैं, ठीक है। अब हर डे को, वीक के हर डे को, मंडे टू फ्राइडे हर डे को एक्सपायरी होती है। मंडे को जो मिड कैप निफ्टी की होती है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की होती है, फिन निफ्टी की होती है, ट्यूसडे को, थर्सडे को निफ्टी की होती है, फ्राइडे को सेंसेक्स की होती है। तो हर एक इंडेक्स अपने अपने डे पे एक्सपायर करता है। अब देखिए 17 अक्टूबर के 24 अक्टूबर को नेक्स्ट थर्सडे आ रहा है, तो ये सारे प्रीमियम एक्सपायर, सारे प्रीमियम नहीं होंगे, ओटीएम के प्रीमियम, जो ये व्हाइट वाला पार्ट है, उनके प्रीमियम 5 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपने आईटीएम, एटीएम, ओटीएम की वीडियो नहीं देखी है, जाके चेकआउट करिए, कंप्लीट मैंने डिटेल में डाला है कि आईटीएम क्या होता है, ओटीएम, ये व्हाइट वाला पार्ट ओटीएम है, ये अंदर वाला पार्ट है ये आईटीएम है, ये एटीएम है। तो जो व्हाइट वाला है वो ओटीएम है, ये आईटीएम है, और ये जो है बीच का ये एटीएम है। जाके वीडियो चेकआउट करिए, तभी समझ में आएगा। तो अब 17 अक्टूबर की बात करते हैं। 17 अक्टूबर जब थर्सडे आएगा, ये थर्सडे, तो सारी चीजें जो ओटीएम में जितने भी प्रीमियम होंगे वो 5 पैसे हो जाएंगे, ठीक है। मार्केट के शिफ्टिंग के हिसाब से ओटीएम में कॉल या साइड या पुट साइड जितने भी प्रीमियम होंगे वो 5 पैसे हो जाएंगे। आईटीएम, एटीएम, ओटीएम की वीडियो जाके देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। अब मैंने बता दिया कि यहाँ पे बढ़ने पे ही कॉल हो या पुट आपको प्रॉफिट होगा अगर आप ऑप्शन बायर हैं। अगर आपने यहाँ पे बाई किया है तो मार्केट ऊपर जाएगा तभी प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब मार्केट ऊपर, सॉरी पुट में, मार्केट जब नीचे जाएगा तब प्रॉफिट होगा, कॉल में ऊपर जाने प्रॉफिट होगा। तो आपको डायरेक्शन में ही ट्रेड करना है। मतलब या तो आपका अगर व्यू नीचे है तो मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, तब पुट बढ़ेगा, तब बायर को प्रॉफिट होगा। और जब मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका अगर व्यू ऊपर के लिए ही है, मतलब प्योर डायरेक्शन की बात हो रही है, एक डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, स्ट्रगल करके नहीं कि मतलब मार्केट इस तरह जा रहा है, ऐसे अगर जाएगा मार्केट, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे। अभी देखिए मार्केट फिलहाल एकदम पूरा साइडवेज था। तो यहाँ बात हो गई ऑप्शन बाइंग में कब प्रॉफिट होगा, कॉल या पुट, जब आपका मार्केट नीचे और ऊपर की तरफ प्योर डायरेक्शन का व्यू होगा। अब आते हैं ऑप्शन सेलिंग में। अभी आपको समझ में आएगा, प्रीमियम सिर्फ जब बढ़ेगा तो ही प्रॉफिट होगा, पुट हो या कॉल, दोनों का डायरेक्शन बस ऊपर नीचे का आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑप्शन सेलिंग की। ऑप्शन सेलिंग में क्या होता है, ऑप्शन सेलिंग में 2 तरीके से फायदा होता है ऑप्शन सेलर को। अब देखिए, सपोज मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पे हम लोग कॉल को लेते हैं, ठीक है। ये वाले स्ट्राइक प्राइस को लेते हैं 25,000। सारी चीज़ें मैंने बताया है, स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, एटीएम, ओटीएम, आईटीएम, सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, आप जाकर वीडियो चेकआउट करिए। अब यहाँ पे प्लेलिस्ट जो है सुपर कोर्स का, उसमें हर दिन मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जाके देखेंगे, तभी आपको बेसिक से एडवांस तक ऑप्शन ट्रेडिंग, प्राइस एक्शन, स्टॉक में, इक्विटी में कैसे ट्रेड किया जाता है, साइकोलॉजी क्या होती है, सारी चीज़। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग की बात है। अब यहाँ पे मैंने कॉल बाई किया है, ठीक है। कॉल बाई किया तो मुझे किसी ने कॉल सेल किया है, मैं ऑप्शन बायर हूं, तो मुझे किसी ने कॉल यहाँ पे सेल किया है, तब मैं यहाँ पे क्लिक किया, एक लॉट 25 क्वांटिटी, तो बाई हो गया। तो अब मेरा व्यू है कि 102 से 104 जाएगा, 104 से 105 इंटू 25 उसी हिसाब से बढ़ता है, तो आप यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट जब नीचे जाएगा तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन सेलर को 2 तरीके से फायदा है। सबसे पहली चीज, जैसा कि मैंने बताया, अगर आपका व्यू प्योर डायरेक्शन है कि मतलब मार्केट ऊपर ही जाएगा, तो आप कॉल बाई करिए।
और अगर आपका व्यू प्योर डायरेक्शन मार्केट नीचे जाएगा तो आप पुट बाई करिए, तो पुट का प्रीमियम बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा। अब जब कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तो पुट का प्रीमियम गिरेगा, ठीक है, समझ में आ गया, अपोजिट है, पुट का प्रीमियम बढ़ेगा तो कॉल का प्रीमियम गिरेगा, कॉल का प्रीमियम बढ़ेगा तो पुट का प्रीमियम गिरेगा। तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट कब होगा, सपोज ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो और अच्छे से दिखेगा आपको। सपोज मैंने यहां पे कॉल बाई किया है तो मेरा गिरने पे लॉस हो रहा है, लेकिन जिसने कॉल सेल किया है, 1 मिनट पे यहाँ पे इंडेक्स का चार्ट भी कर देता हूं, जिसने कॉल सेल किया है उसका गिरने पे प्रॉफिट हो रहा है, और मेरा बाई किया तो मेरा व्यू ऊपर के लिए, मतलब जब बढ़ेगा तभी तो प्रॉफिट होगा, जैसा कि मैंने बताया। तो ऑप्शन सेलर को प्रीमियम गिरने पे प्रॉफिट होता है, कॉल हो या पुट हो। अगर मैं कॉल को हटा दे रहा हूं, यहां पे सेलेक्ट कर ले रहा हूं पुट, तो पुट की बात है, तो पुट का प्रीमियम जब गिरेगा तो सेलर को प्रॉफिट होगा। तो पुट का प्रीमियम कब गिरेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगा, और कॉल का प्रीमियम कब गिरेगा, जब मार्केट नीचे जाएगा। समझ में आ गया आपको। तो सेलर को गिरने में प्रॉफिट होता है। ये कॉन्सेप्ट ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग का है। अब ऑप्शन बायर को बढ़ने में प्रॉफिट होता है और ऑप्शन सेलर को गिरने में प्रॉफिट होता है। तो ऑप्शन सेलिंग में जो प्रीमियम है उसकी एक वैल्यू है, ये 117 से 0 तक ही जा सकता है, 5 पैसे तक। जैसा कि मैंने बताया ओटीएम थर्सडे को एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद वो एक्सपायरी बंद हो जाती है, फिर नेक्स्ट थर्सडे की एक्सपायरी चलती है। सपोज 17 अक्टूबर के बाद ये बंद हो जाएगा पूरा। जो आईटीएम में रहेगा उसकी एलटीपी अपनी वैल्यू पे रहेगी, ओटीएम 0.5 पैसे हो जाएंगे। जितनी भी एलटीपी हैं, जितने भी लास्ट ट्रेडेड प्राइस है प्रीमियम के प्राइस, उनकी वैल्यू इन द मनी में अपने पे रहेगी, ओटीएम पे 5 पैसे हो जाएगी। फिर 17 अक्टूबर कैंसिल, 24 अक्टूबर का चलेगा एक्सपायरी। फिर उस एक्सपायरी के बाद 31 अक्टूबर, वो पूरे वीक पे चलता रहेगा, मंडे टू थर्सडे, थर्सडे को एक्सपायर हुआ, फिर फ्राइडे से नेक्स्ट एक्सपायरी चलेगी। यही चलता रहता है, यही प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अभी मैंने बताया ऑप्शन सेलर को गिरने पे प्रॉफिट होगा। तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, ऑप्शन सेलिंग, अगर सपोज आपने पुट सेल किया है, आपने 149 पे 150 पे सेल कर दिया, तो पुट क्या देख के सेल करेंगे आप? आपका व्यू रहेगा कि आपने पुट सेल कर दिया है। ओपन इंटरेस्ट की वीडियो कल देख लीजिएगा, मैंने बताया उसमें कि क्या मतलब होता है पुट सेलर और कॉल सेलर का, कैसे हम लोग ऑप्शन चेन में ओआई ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट को रीड करते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि सपोज आपने पुट सेल कर दिया है, पुट सेल कर दिया, पुट बाई नहीं किया है, तो आपको गिरने पे प्रॉफिट होगा कि यार भाई यहाँ पे मैंने पुट सेल किया, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा तो गिरेगा, क्योंकि मैंने बेचा है पुट को, किसी ने पुट को खरीदा है, तो उसका व्यू है ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट होगा। तो जब पुट गिरेगा, तब कब गिरेगा पुट, जब निफ्टी ऊपर जाएगा तो पुट गिरेगा। अब यहां पे एडवांटेज होता है, अब सपोज आप ऑप्शन बायर हो, आपने यहां पे बाई किया है, तो आपको 150 इंटू 25 रुपए इंटू 25 यानी 150 इंटू 25, अगर आपने एक लॉट बाई किया है जिसमें 25 क्वांटिटी होती है, तो 150 इंटू जितने भी स्ट्राइक प्राइस पे, अगर आपने 117 बाई किया तो 117 रुपए इंटू 25, तो आपका जो टोटल आएगा वो आपको यहाँ पे प्रीमियम का प्राइस पे करना है। उसके बाद ऊपर जाएगा तो उसके हिसाब से अगर 1 रुपये बढ़ेगा तो 118 पे 1 रुपये मतलब 25 पैसे बढ़ेगा, 25 रुपये बढ़ेगा, फिर 1 रुपये बढ़ेगा, फिर 25 रुपये बढ़ेगा, मतलब जितना रुपये बढ़ेगा उतना क्वांटिटी के हिसाब से 25 रुपये बढ़ते जाएगा। तो आपको सिर्फ उतना ही पैसा देना है जितनी की क्वांटिटी है, बट ऑप्शन सेलर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अभी यहाँ पे 117 पे मैं पुट को सेल कर दिया, तो मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा तभी तो पुट गिरेगा। आई होप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट आप ये वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखेंगे, बार बार देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब मुझे पुट सेल कर दिया मैंने पुट बाई नहीं किया है, पुट सेल, ऑप्शन सेलर हूँ मैं, सेलर हूँ, तो मैंने पुट सेल कर दिया है, ठीक है। तो पुट सेल कर दिया है तो मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, भाई पुट गिरेगा, मुझे लगता है मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा तो पुट गिरेगा, ठीक है। तो मैंने पुट सेल कर दिया, तो जब वो सेल करेगा ना तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, 117 इंटू 25 नहीं देना पड़ेगा, उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि वो सेलर है तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब मैं रीज़न बताऊंगा क्यों उसको ज़्यादा मार्जिन देना पड़ता है। उसको अप्रॉक्स 70,000 समथिंग देना पड़ेगा, ठीक है। मार्केट क्लोज है, बट उसका मतलब मैं बता रहा हूँ अप्रॉक्स, इसमें दिखाता है क्या कहीं पे, दिखाता तो नहीं है, यहाँ पे दिखाता है टोटल कितना हुआ है, चलिए ठीक है।
मैं अभी 1 लॉट से बाई करता हूँ, ठीक है, मैंने सेल कर दिया तो उसको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, 60,000 70,000 रुपये देना पड़ता है उसको। वो कॉन्सेप्ट अलग होता है, वो ऑप्शन बाइंग का नहीं होता कि 117 रुपये इंटू 25, वो एक मार्जिन देना ही पड़ता है आपको, वो एक प्रोसेस है। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। अगर 2 लॉट से ट्रेड करेंगे तो 1,40,000 1.5 लाख रुपए, अगर 1 लाख देना पड़ेगा। अगर 3 लॉट से करेंगे, अगर सपोज आपने 25 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी कर दी तो आपको 2 लाख रुपए देना पड़ेगा सेलिंग में। अब आपको पैसा क्यों ज़्यादा देना पड़ता है? आपका एडवांटेज है। अब एडवांटेज क्या है ऑप्शन सेलिंग में? क्योंकि ये ऑप्शंस एक्सपायर होते हैं तो ये ऑप्शन गिरते बहुत तेज हैं। अब गिरते हैं मतलब इनको डीके कहा जाता है, ठीक है। डीके क्या होता है कि टाइम डीके बोलते हैं। अब सपोज कि आपको लगता है कि मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगा, मैं ऑप्शन सेल कर रहा हूं, मुझे लगता है ऊपर जाएगा, तो मार्केट में प्रीमियम्स जो होते हैं, कॉल और जो पुट होते हैं, वो बढ़ते बहुत जल्दी नहीं है, लेकिन डीके बहुत जल्दी होता है क्योंकि एक्सपायर होते हैं वो थर्सडे को, तो वो गिरेंगे, गिरते जाएंगे गिरते जाएंगे जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उसके हिसाब से। अब वो तो एक डायरेक्शन में जा रहा है, अगर वो ऊपर जाएगा तो वो तेजी से गिरेगा इसी। अगर मार्केट यहां से ऊपर गया तो देखिए कितना फास्ट गिरा यहां से। लेकिन अगर मार्केट साइडवेज भी रहेगा ना तब भी ये गिरेगा, मार्केट गिरेगा प्रीमियम, तब भी आपको प्रॉफिट होगा। इसलिए ऑप्शन सेलर को दो तरीके से प्रॉफिट होता है। एक तो अगर डायरेक्शन में जा रहा है तो वो गिर रहा है तो भी प्रॉफिट होगा, और अगर अगर आपका व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा और मैं पुट सेल कर रहा हूं लेकिन मार्केट ऊपर नहीं जा रहा है, अगर ये यहीं पे साइडवेज है, ऐसे 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 साइडवेज है ना, तो देखिए यहां से तब भी प्रीमियम ऐसे गिरेगा, ऐसे ऐसे गिरता जाएगा गिरता जाएगा। तो दो एडवांटेज होता है ऑप्शन सेलर को, लेकिन ऑप्शन बायर को एक ही एडवांटेज होता है और एक डिसएडवांटेज होता है ऑप्शन बायर को, कि अगर आप प्योर डायरेक्शन आपको ऊपर लेना है, ऊपर की तरफ व्यू है आपका कि निफ्टी ऊपर जाएगा, तो मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा। अगर ऑप्शन बायर को यहाँ पे स्ट्रगल करने लगा मार्केट, तो उसको डी के देखना पड़ेगा, मतलब प्रीमियम गिरता जाएगा। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक दिखा देता हूँ आपको, आज का ही एग्जाम्पल, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज मैंने यहाँ पे पुट बाई किया था, ठीक है, एक पुट बाई किया हूँ, ठीक है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी देखिए डीके आपको दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। सपोज यहाँ पे कहीं पे मैंने देखिए यहाँ पे कहीं पे मैंने वेट अ सेकेंड, हाँ सी एकदम एग्जैक्टली यहाँ पे मैंने पुट बाई किया, मैंने यहाँ पे पुट बाई किया मैंने, क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो पुट बढ़ेगा। अब देखिए ये कैंडल पे देखिए कि मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है, मार्केट यहाँ पे गया, ठीक है। अब मार्केट जब यहाँ पे गया तो ये प्रीमियम यहाँ पे डीके हुआ, ऊपर जा रहा है मार्केट, डीके हुआ। अब सी ये इसी इसी कैंडल पे पहले पहले यहाँ पे मैंने बाई किया, यहाँ की बात करते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे आपको डीके दिखेगा क्योंकि यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल किया मार्केट। यहाँ पे मैंने बाई किया एक पुट, ठीक है, पुट मैंने बाई किया है। अब देखिए इस कैंडल पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया, ये इस कैंडल पे मार्केट यहाँ से यहाँ तक गया तो क्या हाई लगा था, ठीक है। बट वहीं पे मार्केट यहाँ पे है, जब मार्केट यहाँ पे है, यहाँ पे मार्केट उस कैंडल से नीचे है, लेकिन यहाँ पे मार्केट इससे ऊपर जाना चाहिए था इस वाली कैंडल से, लेकिन वो यहीं पे रह गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि डीके है। अभी देखिए मार्केट इस कंडीशन में, मैंने स्टॉप लॉस अगर आप यहाँ पे लगाया ना, तो मार्केट आप अगर पुट बाई किए हैं, आपको लगता है मार्केट यहाँ पे है, पुट मैं बाई किया हूँ क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा, तो मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा। अगर शार्प मूव नहीं आएगा, ऐसे ऐसे स्ट्रगल करता रहेगा, फिर जाके फिर स्ट्रगल करता रहेगा। तो देखिए मार्केट की जो सबसे हाई पहले लगा था जिस कैंडल पे 11.5 देखिए प्रीमियम के चार्ट पे और निफ्टी के चार्ट पे 11.5 पे जो कैंडल का लो लगा है, ठीक है, उसकी हाइट क्या है इसका 199, और जब मार्केट उससे लो कैंडल लगा है सी, तो इससे ऊपर जाना चाहिए प्रीमियम को, लेकिन वो प्रीमियम यहीं पे है सी, वो प्रीमियम का हाई क्या है 196 और ये 199, 3 रुपए का डीके हो रहा है। वो तो
यहाँ से मार्केट फिर फ्लक्चुएट करके ऊपर गया, ब्लास्ट हुआ है यहाँ से डायरेक्ट, देखिए ये डायरेक्शन में गया है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, लेकिन अगर यही डायरेक्शन में जाता, ऐसे स्ट्रगल करता ना, तो फिर आपको और डीके दिखता। तो देखिए यहाँ पे गिर रहा है, लेकिन मार्केट यहाँ से गिर रहा है, लेकिन ये भी यहाँ से गिर रहा है क्योंकि ये प्योर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो ऑप्शन, जो ऑप्शन सेल किया होगा उसको फायदा हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और अगर प्योर डायरेक्शन में ऊपर जाता तो वो ऑप्शन सेलर को फायदा होता। आई होप आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ मैं, बट आप समझ जाइए डीके का मतलब ये होता है। एक बार और मैं आपको समझा देता हूँ। डीके का मतलब होता है कि अगर आप बायर हो, ऑप्शन बायर हो, अगर मार्केट नीचे आपका डायरेक्शन, मतलब आपको लगता है निफ्टी नीचे जाएगा भाई, इस तरह नीचे जाएगा, तो आप पुट बाय करो। पुट बाय करोगे तो प्योर डायरेक्शन में मार्केट ऊपर जाएगा। लेकिन अगर वो नीचे नहीं गया, तो अगर वो नीचे नहीं गया और वो ऊपर चला गया, तब तो ऑप्शन सेलर को डायरेक्शन में भी फायदा होगा। लेकिन अगर वो स्ट्रगल करता रहा, तब भी ऑप्शन सेलर को फायदा होगा, क्योंकि वो गिरता ही जाएगा प्रीमियम, क्योंकि वो एक्सपायर होगा थर्सडे को, तो उसका गिरना जरूरी है। गिरेगा प्रीमियम बहुत जल्दी, लेकिन बढ़ेगा बहुत स्लोली। तो एक तरह से देखो तो ऑप्शन बायर को डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज इसलिए ऑप्शन सेलर को क्योंकि वो मार्जिन ज्यादा दे रहा है, पैसा ज्यादा लगता है, ठीक है। तो एक तो उसको डायरेक्शन का भी फायदा मिलता है, और एक तो अगर मार्केट नहीं जा रहा उस डायरेक्शन में, अगर वो स्ट्रगल कर रहा है, तब भी वो गिरेगा और उसका टारगेट हिट कर देगा ऑप्शन सेलर का। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, क्योंकि प्रीमियम को भाई एक्सपायर होना है थर्सडे को, निफ्टी का प्रीमियम, बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को एक्सपायर होता है, हर इंडेक्स का अपना डे होता है। तो क्योंकि उसको एक्सपायर होना है, तो भाई वो गिरेगा ही, चाहे नीचे की तरफ चाहे ऊपर की तरफ। अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो कॉल बढ़ेगा, अगर नहीं जाएगा मार्केट, सपोज पूरे हफ्ते मंडे टू वेडनेसडे तक पूरा स्ट्रगल किया यहीं पे मार्केट, तो वो दोनों गिरेगा, ऑप्शन कॉल भी गिरेगा, पुट भी गिरेगा, वो गिरता जाएगा, वो बिहेवियर है ऑप्शन का। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थीटा, इसको बोलते हैं थीटा डीके। जब मैं नेक्स्ट वीडियो में ग्रीक समझाऊंगा तो आप समझ जाएंगे। और हर एक्सपायरी में ओटीएम के जितने प्रीमियम होते हैं, आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, 3 चीजें होती हैं। वीडियो मैंने कंप्लीट डिटेल में बताया, जाके देख लीजिए, बनाया, जाके देख लीजिए। तो आईटीएम, एटीएम, ओटीएम, और ओटीएम के जितने प्रीमियम होते हैं, ये व्हाइट वाला पार्ट जो होता है ना, ये व्हाइट वाला पार्ट, कॉल के साइड जो व्हाइट वाला पार्ट है ना, वो ओटीएम है, और पुट के साइड जो व्हाइट वाला पार्ट है, ये ओटीएम है। ये व्हाइट वाला पार्ट पुट कॉल के साइड ओटीएम है। ओटीएम के जो प्रीमियम जो भी ओटीएम में आएगा, एक मार्केट के हिसाब से, चलने के हिसाब से, वो थर्सडे को 5 पैसे हो जाता है, ठीक है। इसलिए प्रीमियम गिरते जल्दी हैं, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा गाइस। ये थीटा डीके का मतलब कॉन्सेप्ट था। ऑप्शन सेलर को दोनों तरीके से फायदा होता है। एक तो अगर मार्केट प्योर डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, अगर स्ट्रगल कर रहा है, तब भी सेल जिसने किया है तो प्रीमियम गिरेगा, और अगर प्योर डायरेक्शन में जाएगा तब तो वो गिरेगा ही गिरेगा मार्केट। अगर कॉल की तरफ जाएगा तो पुट गिरेगा, जिसने पुट सेल किया होगा। लेकिन कॉल की तरफ नहीं जा रहा है, मार्केट नहीं जा रहा है कॉल की तरफ, वहीं स्ट्रगल कर रहा है, तब भी प्रीमियम गिरेगा। तो इससे ऑप्शन बायर को लॉस होगा, लेकिन ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा गाइस, मैंने बहुत डिटेल में समझाया है। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। जारी सारी चीज़ें जो मैंने जितनी वीडियोस बनाई हैं, काफ़ी सारी वीडियोस, जाके उसको प्लेलिस्ट में चेकआउट करिए, तभी ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब मैं जो वीडियो अपलोड करूँगा ग्रीक्स वगैरह पे, आप उसको जाके देखिएगा, आपको और अच्छे से ऑप्शंस के बारे में समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।